दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 12 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दर्शक देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर विकास दुबे एनकाउंटर की होगी एसआईटी जांच। जी आपको बताएंगे कि एसआईटी गठन कर दिया गया है। 21 जुलाई तक सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट, आखिर क्या कुछ एनकाउंटर में हुआ था। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर भी कसा शिकंजा, 3 करीबियों के लाइसेंस निलंबित, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच विकास दुबे के 2 साथी गुड्डन त्रिवेदी समेत और एक व्यक्ति गिरफ्तार कर चुका है महाराष्ट्र एटीएस ने यूपी एसटीएफ को भेजी डिटेल जी, इसके बारे में आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों के बंटवारे के बीच क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है बिहार की राजनीति से, और यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर जिनके परीक्षा छूट चुके हैं उनको लेकर दूसरा मौका देने जा रही है यूनिवर्सिटी सरकार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। क्या वाकई में राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को क्या कुछ नई जिम्मेदारी दी गई है। तो सब कुछ जानेंगे। सुशांत को लेकर बड़े खुलासे निकल के आ रहे हैं। सलमान खान पर शिकंजा जी, दरअसल उनकी पूर्व मैनेजर 5 घंटे तक पूछताछ हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे सब कुछ खबरें। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा और देश के दुश्मनों को भी पूरी तरीके से हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दो। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 8,50,000 को पार कर गया है। 8,50,358 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 27,754 रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज़्यादा मामले सामने आए 27,754। मृतकों की संख्या 22,000 को पार कर गई है। 22,687 लोगों की मौत हो गई। अच्छी खबर यह है कि 5,36,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 20,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 81,47 मामले सामने सबसे ज़्यादा कल आए हैं। टोटल 2,46,000 के आंकड़े संक्रमितों को हो गए। तमिलनाडु में कल 3965 मामले सामने आए। टोटल 1,34,000 के आंकड़े आ गए। दिल्ली में 1,781 मामले सामने, टोटल 1,10,000 के आंकड़े हो गए। गुजरात में 872 मामले सामने, टोटल 41,000 के आंकड़े हो गए। कर्नाटका में 2798 मामले सामने, टोटल 36,000 के आंकड़े हो गए। यूपी में 1,392 मामले सामने, टोटल 35,000 के आंकड़े हो गए। तेलंगाना में 1,178 मामले सामने, टोटल 33,000 के आंकड़े, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,344 मामले सामने, टोटल 28,000 के आंकड़े पार कर गए। आंध्र प्रदेश में 1,813 मामले सामने, टोटल 27,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि राजस्थान में 574 मामले सामने, टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 648 मामले सामने, टोटल 20,000 के आंकड़े, जबकि मध्य प्रदेश में 544 मामले सामने, टोटल 17,000 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच असम में 535 मामले सामने, टोटल 16,000 के आंकड़े, जबकि बिहार में 97 मामले सामने आए हैं। उड़ीसा में 570 मामले सामने, जम्मू कश्मीर में कल 268 मामले सामने हैं। पंजाब में कल 230 मामले हैं। केरल में 488 है। छत्तीसगढ़ में 65 है। ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं फिलहाल। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को हुआ कोरोना। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, अस्पताल अथॉरिटीज़ को सूचित कर दिया गया है, परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतज़ार है। पिछले 10 दिनों में जो भी काफ़ी मेरे करीब हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना टेस्ट करवा ले। तो ये अमिताभ बच्चन को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। देश भर में उनके लिए दुआ भी की जाने लगी है। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर लेते हैं। विकास दुबे एनकाउंटर की जाँच का ऐलान। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने किया एसआईटी का गठन। 31 जुलाई तक सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी की योगी सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश कर दिया है। एसआईटी की अगुवाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी करेंगे। अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी हरिराम शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक रविंद्र गौड़ को भी जांच दल का हिस्सा बनाया गया है। एसआईटी इस मामले की जांच करके 31 जुलाई तक सरकार को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि उज्जैन में गिरफ्तार होने के बाद विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एसटीएफ की गाड़ी का पलटने की वजह से वो भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी लगातार एक के बाद एक नई थ्योरी बता रही। उनका कहना है कि एसटीएफ ने एनकाउंटर जानबूझकर किया ताकि कई सफ़ेद पोस्ट लोग इसमें फंसे बचे बचाए बच जाएं,
क्योंकि इस पे जिस तरीके से राज खुलने वाले थे, न जाने कौन ऐसा राज था जो विकास दुबे के पास था, और विकास दुबे पुलिस प्रशासन को 12 घंटों में नहीं बता पाया, जो विपक्ष को पता चल गया था। और यही कारण है कि विपक्ष लगातार उस राज की बात कह रहा है कि कौन सा राज ऐसा था विकास दुबे के पास जिसको एनकाउंटर कर दिया गया। जब विकास दुबे को सुरक्षित उज्जैन में पकड़ा गया तो विपक्षी लगातार सवाल कर रहे थे आखिर विकास दुबे को सुरक्षित क्यों पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर होने के बाद भी सवाल खड़े करने लगे। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हालांकि एसटीएफ जिस तरीके से तत्परता दिखाई, उसकी एसआईटी की जांच योगी सरकार ने विपक्ष के सवाल पर लगा दिए। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे से जुड़ी 2 और साथी हुए गिरफ्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने यूपी एसटीएफ को भेज दी है उनकी डिटेल। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिकरू कांड मामले में बड़ी खबर आ रही है। पता चला है कि महाराष्ट्र एटीएस ने कानपुर में एनकाउंटर में मारे गए आरोपी विकास दुबे के 2 साथियों को ठाणे से गिरफ्तार किया। विकास दुबे के फरार होने के दौरान महाराष्ट्र एटीएस को उनके लोगों के मुंबई में होने की जानकारी दी। पता चला कि एटीएस ने विकास दुबे के साथी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी को और विकास दुबे के ड्राइवर सुशील कुमार उर्फ सोनू तिवारी को धर दबोचा है। आपको बता दें कि एटीएस के अधिकारी विक्रम देशमाने ने बताया कि यूपी की गैंगस्टर विकास दुबे के 2 साथी महाराष्ट्र की ठाणे में आने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही ड्राइवर सुशील को भी गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी की जानकारी यूपी पुलिस को दे दी गई है। गिरफ्तारी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी विकास दुबे के कई गैर कानूनी कामों में साथ रहता था। इसके साथ ही वर्ष 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड केस में भी उसका नाम सामने आया था। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा शिकंजा, 3 करीबियों के लाइसेंस निलंबित। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में सरकार इन दिनों माफिया और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब शासन और प्रशासन का ध्यान अन्य माफियाओं के सफाए पर है। यूपी के पूर्वांचल में मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मुख्तार अंसारी पर भी अब प्रशासन का शिकंजा कसता चला जा रहा है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी उसके गैंग की ओर से कब्जाई गई जमीनों से कब्जा हटवाने का अभियान तेज हो गया है। वहीं अब गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के 3 सहयोगी और रिश्तेदारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। मुख्तार अंसारी के जिन करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं उनके शस्त्र थाने में जमा करा लिए गए हैं और तेजी के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि यूपी के तमाम ऐसे अपराधियों पर होने लगे हैं। चलते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा है कि वो अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कल यानी आज करने वाले हैं। शपथ लेने के 9 दिन बाद मंत्रियों को विभागों का आवंटन होने पर सवाल के जवाब में चौहान ने मुस्कुराते हुए संवाददाताओं से कहा, वो तो मेरा काम है, इसको हम कल ही कर देता हूँ। और इसी के जवाब में आज यानी अब ये बड़ा ऐलान होने के बाद आज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों को भी अपने अपने विभाग मिल जाने वाले हैं। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि चिराग के बयान पर संजय पासवान का जवाब, एलजेपी के बिना भी सरकार में रह सकती है बीजेपी और जेडीयू। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा किए गए ट्वीट के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी के दौर शुरू हो गए हैं। भाजपा विधान पार्षद संजय पासवान ने लोजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शनिवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि ऐसा लग रहा है कि लोजपा नेता सत्ता में बने रहने के लिए नाटक कर रहे हैं। उनका ये रवैया सही नहीं है। वर्ष 2010 में जब जदयू और भाजपा साथ मिलकर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले संजय पासवान ने कहा कि इस बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी जेडीयू की ओर से और किसी की ज़रूरत नहीं है। बिहार चुनाव स्थगित करने को लेकर चिराग पासवान के बयान से नाराज पासवान ने बयान देने की बात कही। ऐसे में अब चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार एनडीए में फूट खोलने की कोशिश कर रहे थे। चलते हैं अगली खबर। सुशांत सुसाइड केस में सलमान खान की पूर्व मैनेजर से 5 घंटे पूछताछ। जी हाँ, आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में सलमान खान की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। रेशमा शेट्टी बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध टैलेंटेड मैनेजर है। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट के साथ भी काम किया है। अब तक इस मामले में कुल 35 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत सिंह सुसाइड केस मामले में सलमान खान की पूर्व मैनेजर रही रेशमा शेट्टी शुक्रवार को 5 घंटे पूछताछ की गई।
सलमान खान से अलग होकर रेशमा शेट्टी अपनी अलग टैलेंटेड मैनेजर कंपनी शुरू की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार क्लाइंट हैं। पुलिस को इस बात का अंदाज़ा था, क्योंकि रेशमा शेट्टी कई बॉलीवुड कलाकारों को काम कर चुकी है, तो इसी के लेकर कि उन पे कुछ न कुछ ज़रूर राज हो सकते हैं। हालांकि क्या कुछ खुलासे में भी इसको जानकारी नहीं मिल पाई। चलते अगली बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर जिनकी परीक्षा छूटी है उनको मिलेगा दूसरा मौका, सरकार यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन का असर उच्च शिक्षा पर भी पड़ रहा है। कई राज्यों में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि जो सत्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें बाद में एक और मौका दिया जाए। निशंक ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये परीक्षाएं ऑफलाइन पद्धति किसी भी माध्यम से कराई जा सकती हैं। आपको बता दें कि यूजीसी ने हाल ही में देश भर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइंस जारी की है। एक अन्य ट्वीट में निशंक ने लिखा है कि ये उनकी क्षमता, प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है, जो वैश्विक स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 30 सितंबर 2020 तक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यानी अगर आपकी परीक्षा उस बीच छूटते हैं तो फिर भी आपको मौका मिलेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर अशोक गहलोत ने कहा बीजेपी ने विधायकों को 10 से 15 करोड़ रुपए का दिया लालच ताकि मेरी सरकार गिर सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि जैसे बाजार में बकरे की कीमत लगती उसी तरीके से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार को गिराने की साजिश को कांग्रेस पार्टी ने नाकाम कर दिया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में खरीद फरोख्त का रिवाज नहीं था, लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से सरकार को स्थिर करने वाला पाला बदलने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जा रहे हैं, तो सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस की कमान बना दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष। जी हाँ, कांग्रेस ने गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन से चर्चित युवा नेता हार्दिक पटेल को शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हार्दिक पटेल की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी। गुजरात में कुछ साल पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चेहरा बनकर उभरे थे और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने महेंद्र सिंह परमार को आनंद चौधरी को सूरत और यासीन गज्जन को देवभूमि द्वारका का जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग, दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं रद्द। जी हाँ, अब क्या होगा आगे? दरअसल दिल्ली के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को फिलहाल कोई परीक्षा नहीं होगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार को ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य भर के सभी विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। छात्रों का मूल्यांकन पिछली परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा। ये तीसरे वर्ष के छात्रों पर भी लागू होगा, यानी अंतिम सेमेस्टर पर भी ये लागू होगा। तो ये दिल्ली में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री का अब तक का बड़ा बयान निकल के आया। दरअसल यूजीसी की जो गाइडलाइन थी उसमें सितंबर के अंत में परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं को पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ईडी भी कसने लगी शिकंजा। ऑपरेशन नया विकास, जिसमें बढ़ सकती है कई सफ़ेद पोशों की मुश्किलें। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निर्देशालय की टीम यूपी सहित कई अन्य राज्यों से जुड़े उन गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के खिलाफ कार्य करते हुए लाखों करोड़ रुपए की आमदनी की। इसके साथ ही बेनामी संपत्तियों में निवेश किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के एक सूत्रों के मुताबिक इन विशेष गुप्त ऑपरेशन कोड का नाम दिया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन नया विकास, जो कि ऑपरेशन कोड इसमें दिया गया है, इस ऑपरेशन के तहत ईडी टीम उन गैंगस्टर के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करने का मामला दर्ज करने वाली है, जिन्हें पिछले कई सालों से गलत तरीके से कई अवैध संपत्तियां बनाई हैं। यूपी सहित अन्य राज्यों में उन्हें अवैध पैसे निवेश किए हैं। इसके साथ ही विदेश में भी निवेश करने वाले गैंगस्टर के खिलाफ अब पुराने मामलों की भी तफ्तीश शुरू हो गई है। तो ये अब आपको बता दें कि विकास दुबे से शुरुआत हो चुकी है और कई गैंगस्टर पर इसकी आंच जाने वाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही, जहां पर आपको बता दें कि भारत में
तय सीमा से पहले दोगुनी हुई बाघों की संख्या, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या दोगुनी हो गई। इसके लिए किए गए एक सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बाघों की संख्या तय सीमा से पहले ही दोगुनी हो गई। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन द्वारा बाघों पर किए गए सर्वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और ये सर्वे दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है। तो ये भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, 1,25,00,000 के कोरोना केसेस हो चुके हैं। जी हाँ, 1,25,07,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 5,60,000 को पार कर गई है। इस बीच अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में ही अकेले 32,38,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं, तो 1,35,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। जबकि अगर ब्राज़ील की बात करें तो 18,04,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 70,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 8,20,000 कन्फर्म केसेस, तो 22,000 के करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि रसिया में 7,20,000 कन्फर्म केसेस, तो 11,000 करीब लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में आंकड़े तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय